दोस्तों, मैं आज एक छोटी सी कहानी लेके आपके सामने आई हूँ। और ये कहानी ऐसा नहीं है कि ये कहानी बिल्कुल नई है या मैं आपने नहीं सुनी है। ये कहानी कक्षा 3 या 4 में के सिलेबस में सभी ने पढ़ी है, कछुआ और खरगोश की कहानी। तो जैसे कि सबको पता है कि ये कछुआ और खरगोश में दौड़ होती है, और जब वो दौड़ते हैं तो खरगोश जो है तेज़ी से दौड़ता है, और जैसे मंजिल के करीब जाने के बाद वो वहाँ पर रुक जाता है। और क्योंकि वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है तो वो थक जाता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस है कि कछुआ जो है बहुत दूर है और वो उसको आने में देर होगी, तो वो वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठता है। उसको नींद आती है, तो जब उसको गहरी नींद आती है तो कछुआ जो है बाजी मार के वो पहले चला जाता है और कछुए की जीत हो जाती है। तो गाइस में ये कहानी जो है यहाँ तक सबने पढ़ी है, लेकिन इस कहानी के दो पहलू और हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, और बहुत शिक्षाप्रद हैं, हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो दूसरे राउंड की कहानी है कछुआ और खरगोश की, क्योंकि पहली बार जो है कछुए की जीत हो गई, तो खरगोश कछुए से सक्षम है और दौड़ने में बहुत तेज माहिर है। तो खरगोश को अपनी हार जो है सहन नहीं होती है, और वो कछुए के सामने दोबारा प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि नहीं, हम एक बार फिर दौड़ेंगे। तो कछुए ने खरगोश की बात मानी और उन्होंने दोबारा फिर दौड़ना शुरू किया, और पर्टिकुलर एक जगह से उन्होंने दौड़ना शुरू किया जहाँ पर उनकी मंजिल थी। वहाँ तक वो जब निकले हैं दौड़ने के लिए, तो खरगोश जो है, क्योंकि खरगोश की क्षमता दौड़ने की अच्छी है, तो खरगोश ने सर पर दौड़ लगाई। कछुआ धीरे 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 अपनी चाल में गया। तो दूसरे राउंड में खरगोश जो है वो जीत जाता है और वो अपनी मंजिल को पहले पा लेता है। अब ये दूसरे राउंड की जो कहानी है दोस्तों, वो हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कभी भी है, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हमें ऐसी कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। हमें अपनी रणनीति जो है इस तरीके से बनानी चाहिए कि हम जो है कभी भी अनजाने में भी हम कभी असफल ना हों, और जो हमारा गुण है उस गुण के चलते हम मंजिल को अच्छे से हासिल करें। तो और दूसरे राउंड की कहानी जब ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है दोनों को ऐसा लगा कि कभी कछुआ जीत रहा है, कभी खरगोश जीत रहा है। तो उन दोनों ने आत्ममंथन किया, और आत्ममंथन करने के बाद आपस में वो दोनों जो है आपस में उन्होंने डिस्कस किया, बातचीत की, विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा नहीं, ये जो प्रतियोगिता है, कभी मैं पीछे, कभी तू आगे, कभी तू आगे, कभी मैं पीछे, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों के अंदर अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपने अपने गुण हैं। क्यों ना हम एक अपने गुणों को और अपने टैलेंट को जो है उसको हम उपयोग में लाते हुए एक बार हम दौड़ेंगे दोनों, और दोनों दौड़ेंगे, लेकिन हमारा टास्क थोड़ा टफ होगा। और एक उस कठिन परिस्थिति में हम लोग एक दूसरे को अपने टैलेंट से, अपनी क्षमता से, अपने गुण से कैसे हम सहयोग करें, और उस सहयोग के चलते हम बहुत कम समय में अपनी मंजिल को कैसे हासिल करें। तो वो जब उन्होंने ये बात रखी तो दोनों को लगा कि हाँ, उनको ऐसा करना चाहिए। तो फिर वो दोबारा तीसरी बार जब वो दौड़ते हैं तो होता क्या है कि उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। तो इस बार का जो उनका रास्ता था, वहाँ पर ज़मीन में तो दौड़ना ही था, बीच में नाला भी बह रहा है। तो वो नाले वाली जगह से वो गए हैं। तो जहाँ तक ज़मीन में दौड़ना था वहाँ तक खरगोश ने जो है कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और वो तेज़ी से दौड़ा। उसके बाद, क्योंकि इस समय इन्होंने तय किया है कि हम कितने कम समय में अपनी मंजिल को एक दूसरे को सहयोग करते हुए हासिल करें। तो खरगोश ने वहाँ तक कछुए को अपनी पीठ में बिठाया जहाँ तक ज़मीन में दौड़ना था, और जहाँ से वो नाला शुरू होता है, पानी बहता है, वहाँ से कछुआ नीचे उतरा, और कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाया और अच्छे से उसने नाला पार किया। और नाला पार करने के बाद जैसे ज़मीन आती है, ज़मीन में फिर जो है खरगोश ने फिर कछुए को अपनी पीठ पे बिठाया और आगे चल दौड़ने लगे। तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि इस बार
कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने बहुत कम समय में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उन्होंने अपनी मंजिल को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया है। तो कहने का मतलब है ये तीसरे राउंड की कहानी जो है दोस्तों, मैं आपको इसलिए इस कहानी को बता रही हूँ क्योंकि ये प्रेरणाप्रद है। सच में ये हमें एक सीख देने वाली कहानी है कि हमें बहुत बार हम लोग क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम लोगों के अंदर होता है कि सामने वाले के अंदर वो गुण नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, मैं उससे आगे हूँ, मेरी क्षमताएं ज़्यादा हैं, मैं उससे जो है मेरा दिमाग ज़्यादा है, मैं फिजिकली उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो इस तरीके से हम लोग ना किसी भी कंपटीशन की भावना से जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो हमें भी नुकसान होता है, कभी सामने वाले को भी नुकसान होता है। तो कहने का मतलब कि हम अपने आसपास में, अपने पास पड़ोस में, अपने समुदाय में हम हमेशा ऐसी भावना रखें कि कैसे हम एक दूसरे के गुणों को देखते हुए, एक दूसरे के गुणों को पहचानते हुए, एक दूसरे की क्षमताओं को पहचानते हुए उन क्षमताओं का हम भरपूर उपयोग करें और उपयोग के साथ, आपस के सहयोग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तरीके से हम जो है कठिन से कठिन परिस्थितियों में और बहुत कम समय में हम आगे बढ़ेंगे, अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। तो हमें कछुए और खरगोश की 2 राउंड की कहानी याद रहे ना रहे, तीसरे राउंड की कहानी अगर याद रहेगी तो ये जो है हमारा समाज जो है बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। हम लोग जो है सभी लोग आगे बढ़ेंगे, सभी लोगों की क्षमताओं का एक अच्छा उपयोग होगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए और मुझे उम्मीद है आप पूरी वीडियो आपने देखी होगी और आपको ये कहानी अच्छी